अगर आप भी आईटीआर फाइल करते समय सिर्फ फॉर्म 16 या ऑटो आईटीआर फील्ड फॉर्म को देख करके रिटर्न फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आप भी वो गलती कर रहे हैं जो 90% लोग गलती करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। और इसी वजह से हमें इनकम टैक्स नोटिसेस देखने पड़ते हैं, रिफंड डिले होते हैं और कई बार तो हमारा रिटर्न ही डिफेक्टिव हो जाता है। हर साल करोड़ों लोग आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके चलते जो है उनका आईटीआर या तो डिफेक्टिव हो जाता है या फिर इनकम टैक्स के नोटिसेज जाते हैं या उनका रिफंड होल्ड या डिले हो जाता है। सो हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको हम ध्यान में रख करके अगर आईटीआर फाइल करें तो हम इनकम टैक्स नोटिसेस, डिफेक्टिव रिटर्न या रिफंड डिले से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। पहली मिस्टेक, बहुत सारे लोग सिर्फ फॉर्म 16 को देखते हैं, फॉर्म 16 उठाते हैं और आईटीआर 1 खोल लेंगे और फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली आईटीआर को फिल करके फाइल कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हरदम ध्यान रखना है कि फॉर्म 16 को तो रेफर करना ही करना है। हमें एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26 एएस और अपने जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया या एफडी का इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट आता है वो एआईएस टीआईएस में नहीं दिखता है या 26 एएस में नहीं दिखता है। तो उस केस में हमें क्रॉस चेक करना है कि जो हमारे को बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट आया है या फिर एक्रू हुआ है वो सारे एआईएस टीआईएस में दिख रहे हैं। अगर कम दिख रहे हैं तो उसको आप आईटीआर में रिपोर्ट करिए। अगर ज़्यादा दिख रहे हैं आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली तो आप एआईएस टीआईएस पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि वहाँ पे नहीं दिखते हैं, लाइक शेयर्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको एआईएस टीआईएस में नहीं दिखता है। नॉर्मल ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग, डिलीवरी बेस्ड जो है वो तो दिखते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग वाले आपको नहीं दिखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको उसका रिकॉर्ड निकाल करके और उसका एसेस करके, इवेलुएट करके फिर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करके फाइल करना चाहिए। सेकेंड मिस्टेक, गलत आईटीआर फॉर्म चूज कर लेना। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि मेरे सिर्फ सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 कौन सा फॉर्म जाना चाहिए, इसको लेकर कन्फ्यूजन रहती है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग कि कई बार आईटीआर 1 चूज कर लेते हैं, कई बार आईटीआर 4 चूज कर लेते हैं। सो आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट फॉर्म सेलेक्ट करिए, देयर आफ्टर आप रिटर्न को फाइल करिए। मिस्टेक नंबर थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं लोग, कई बार जो है ऑटो फिल्ड आईटीआर फॉर्म को चेक करके और सबमिट कर देते हैं। उसको ये वेरीफाई नहीं करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, इनकम की जो डिटेल हमारे आईटीआर फॉर्म में आनी चाहिए वो सारी आई कि नहीं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपकी इनकम में कैपिटल गेन है या बिजनेस इनकम है और आपने आईटीआर 1 चूज कर लिया, सो आईटीआर 1 में ऑटो फिल तो इन्फॉर्मेशन वही होंगी जो सैलरी से रिलेटेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, लाइक इंटरेस्ट इनकम हो गया या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है, कोई अगर आपको प्रोफेशनल फीस मिली है या कंसल्टेंसी फीस मिली है, तो वो तो दिखेगा नहीं, आईटीआर 1 में ऑटो फिल होगा नहीं। अगर ऐसे केस में अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर देंगे तो फिर आपका वो मिस्टेक रह जाएगा और आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव या नोटिसेस आ सकते हैं, ठीक है। मिस्टेक नंबर 4, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम चूज करना। बहुत सारे लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका रिफंड आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टैक्स के साथ रिटर्न फाइल कर दिया। जब पता चलता है तब डिले हो चुका होता है, ऑप्शन चूज करने का टाइम बाढ़ हो चुका होता है। इसलिए आपको दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेशन पहले देखना है कि एज पर न्यू स्कीम क्या टैक्स हमारा बन रहा है और एज पर ओल्ड स्कीम क्या हमारा टैक्स बन रहा है। देयर आफ्टर आप अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करिए और रिटर्न को फाइल करिए। मिस्टेक नंबर 5, डिडक्शंस जो एटीसी, एटीडी या एचआरए के डिडक्शंस होते हैं वो क्लेम करना इन द ओल्ड रिजीम। सो एक बड़ा चैलेंज रहा है, ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है इसके ऊपर, कि लोग बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के डिडक्शंस डिटेल डाल करके और क्लेम करते हैं। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आज के टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक होने लग गई हैं, वैलिडेट होने लग गई हैं। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है जिसमें आपको फॉल्स या फिर बिना प्रूफ के डिडक्शंस क्लेम करते हुए आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई हों और वो जो है आपके लिए नोटिसेज एंड आपका रिफंड होल्ड हो जाना या फिर डिफेक्टिव नोटिस या फिर डिफेक्टिव आईटीआर हो जाना, ये कंडीशन ना बन जाए। सो आईटीआर फाइल करते वक्त हरदम ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पूरा डेटा होता है, इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस और फॉर्म 26 ए जरूर चेक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।